गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मेंडल की वंशागति के तीसरे नियम जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको मेंडल के दो वंशागति के नियमों के बारे में बताया था, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, जिसमें मेंडल ने केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था जिसे मोनोसंकर संकरण भी कहते हैं या एकल संकरण भी कहा जाता है। मेंडल का जो ये तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर ये जानेंगे कि दोनों जो लक्षण हैं वो एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते अपितु स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने दो विपर्यासी विकल्पी लिए हैं। जो कैपिटल YY है वो मटर के जो दाने हैं उसके पीले रंग के लिए है और जो स्मॉल y है वो मटर के हरे रंग के लिए होता है। तो ये मटर के रंग के लिए पीला और हरा दो विपरीत जो है लक्षण हो गए। दूसरा जो लक्षण है वो मटर के दाने का गोलाकार होना या झुर्रीदार होना। गोलाकार को हमने कैपिटल RR से शो किया है और झुर्रीदार बीजों को हमने स्मॉल RR से शो किया है। तो ये दो प्रकार के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। ये समयुग्मजी पीले गोलाकार हैं, ये भी समयुग्मजी हरे झुर्रीदार हैं। यहाँ पर मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जो कैपिटल Y यानी पीले जो बीज हैं वो अपना प्रभाव प्रथम पीढ़ी में दिखाते हैं, ये प्रभावी कैरेक्टर है, और जो स्मॉल y है वो अप्रभावी कैरेक्टर है जो प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाता। इसके साथ साथ जो कैपिटल R है वो भी प्रभावी लक्षण है जो प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाता है, और स्मॉल r अप्रभावी लक्षण है। तो इससे जो युग्मक बनेंगे वो इस प्रकार के YR प्रकार के और इससे सारे स्मॉल YR प्रकार के युग्मक बनेंगे। इनके संयोजन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त होंगे उनका जीनी प्रारूप होगा कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। लेकिन लक्षण प्रारूप क्या होगा? पीले और गोलाकार। तो प्रथम पीढ़ी में हमें जो मटर प्राप्त होंगे वो सारे कैसे पीले और गोलाकार होंगे, लेकिन उनका जीनी प्रारूप यहाँ पर अब विषम युग्मजी हो चुका है। यानी एक कैपिटल Y एक प्रभावी वाला युग्म विकल्पी है, एक अप्रभावी। यहाँ पर भी जो कैपिटल R है वो प्रभावी युग्म विकल्पी है और स्मॉल r अप्रभावी। अब दूसरी जो पीढ़ी होगी, यहाँ पर हमने देखा कि स्वतंत्र अपव्यूहन दोनों जो लक्षण हैं, चाहे मटर का पीला रंग हो या फिर मटर का गोलाकार होना हो, दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावी नहीं करते अपितु स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। यही मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है, जो कि द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है कि जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसमें दोनों जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, एक दूसरे का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। अब मैं आपको ये सारणी बताती हूँ जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे जो युग्मक बनेंगे, जो F1 पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त हुए हैं उससे हम इस तरह से चार प्रकार के युग्मकों का निर्माण कर लेंगे। कैपिटल R, कैपिटल Y और स्मॉल कैपिटल Y और कैपिटल R मिलाकर एक युग्मक, इधर भी लिख देंगे इधर भी। ये नर युग्मक और मादा युग्मक। फिर कैपिटल Y और स्मॉल r मिला के दूसरे युग्मक बन जाएगा, जो इधर भी हम लिख देंगे और इधर भी। फिर तीसरा जो युग्मक है वो स्मॉल y और कैपिटल R से, और चौथा स्मॉल y और स्मॉल r। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ चार युग्मक बना लिए। इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे 4 और इन युग्मकों को आपस में इस तरह से जोड़ के लिख देंगे कैपिटल Y और कैपिटल R। इस तरह से ये वाला Y कैपिटल, ये कैपिटल Y, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। तो इस तरह से हम सारी जो है ये सारणी बना लेंगे। तो द्वितीय पीढ़ी में हमें जो
लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा वो 9:3:3:1 का प्राप्त होगा, लेकिन जीनी जो अनुपात है वो इस प्रकार का होगा। अब इन जीनी प्रारूप को देखकर हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि जो बीज हैं वो किस प्रकार के होंगे। जो कैपिटल वाई कैपिटल आर हैं ये होंगे पीले और गोलाकार, जो कैपिटल वाई और स्मॉल आर है वो होंगे पीले और झुर्रीदार, जो स्मॉल वाई और कैपिटल आर होंगे वो होंगे हरे और गोलाकार, और जो कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई आर और आर ये होंगे पीले और गोलाकार। तो इस तरह से हम इसका जीनी प्रारूप भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। धन्यवाद।